हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि जो भी मान ली बहुत बच्चे गए थे हड़ताल के लेकर और उस मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं। बच्चे ने बहुत उम्मीदों के साथ गए थे वहाँ पे जो बेल्टॉन ऑफिस है उस भवन के पास। और बहुत सारे अपने मन में भी सोच कर गए थे कि उस चीज़ को मांग हो। और जो चीज़ों के हमने दोहराना चाहेंगे जो हमारे नज़र में है कि हाँ ये चीज़ की मांग होनी चाहिए था। और हमने बच्चों से काफ़ी कोशिश भी की कि थोड़ी जो भी उसकी एडमिन है उससे बातें हो, लेकिन नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं है, लेकिन हम आज भी बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जायज़ के लिए लड़ेंगे। जायज़ के लिए नहीं लड़ेंगे कि मान लिए कि किसी कारणवश सारे बच्चों को दिक्कत हो। ठीक है, तो सोच समझ के कोई चीज़ किया जाएगा। और पहले भी थे साथ में और आज भी हम साथ में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उस मुद्दे के बारे में हम एक बार बता देना चाहते हैं। और बच्चे लोग से मतलब जो भी मिस्टेक हुई है या फिर जो भी उन लोग से हुआ है वो चीज़ खुद वो लोग देखेंगे और अपने आप में वो सोचेंगे कि ये ऐसा क्या हुआ है उन लोगों से। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों से मतलब कोई चीज़ गलती हुई है। बाकी चीज़ें हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि बच्चों लोग ने जिस चीज़ के लिए गए थे वह चीज़ के लिए वो नहीं मतलब कर पाए। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा किया जाएगा। अब चलिए हम उस मुद्दे को हम लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे कि हम भी सोचे थे कि कुछ हमारे भी यहाँ है और उस मुद्दे पे हम बात करें। तो चलिए फर्स्ट में था कि टाइपिंग स्पीड में 10 स्पीड घटा क्यों? जब भी कोई बच्चा का हुआ तो टाइपिंग स्पीड में 10 स्पीड घटा क्यों, उस मुद्दे पे बात करनी है। सेकेंड है कि आपको जो स्टूडेंट इंग्लिश में क्वालिफाइड हुए हैं उसकी मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं? जो बच्चे इंग्लिश में अगर क्वालिफाइड हुए हैं उस बच्चा को मेरिट लिस्ट में नाम आया क्यों नहीं? ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार पैनल क्यों नहीं बना? हर साल पैनल जब बनाते थे बेल्टॉन, तो इस बार पैनल क्यों नहीं बना है उसके बारे में हम बात करने के लिए सोचे थे। नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन है कि क्या दूसरा मेरिट लिस्ट बनेगा? जैसे इंग्लिश में है और हिंदी में भी क्वालिफाइड है बहुत सारे बच्चे, तो क्या दूसरा मेरिट लिस्ट बनेगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्टूडेंट को 0.08 मार्क्स से नॉट क्वालिफाइड क्यों? जब नॉर्मलाइजेशन की बात हुई तो नॉर्मलाइजेशन में लिखा था कि 1-2 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने पॉइंट में क्यों क्वालिफाइड किया? बहुत उन्होंने तकलीफ में है। और हम बात किसी की हम मतलब पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जितने मतलब दर्द भरे हुए मतलब जो भी बॉयज एवं गर्ल्स जो भी हैं, और बॉयज़ के पास ही बहुत काफ़ी मतलब दर्द है और किस हालात से उन्होंने एग्ज़ाम की क्वालिफाइड करने की कोशिश की। और बेल्टॉन कंपनी ने जब नॉर्मलाइजेशन किया तो 0.08 मतलब 8 साफ एकदम मतलब होता है ना कि पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं जा सकता है कि 0.08 कोई भी गर्ल्स है उतने से वो छाटा या बॉयज है वो भी छाटा। हम किसी को डिटेल्स नहीं ये दे सकते हैं। और वह मेरे पास डिटेल्स भी अगर बेल्टॉन मुझसे मांग करेगी तो हम गोपनीयता से भी वो बताने के लिए भी हम रेडी है। तो बताइए उनकी टाइपिंग स्पीड भी उन्होंने 25 प्लस हिंदी में मारा है या मारी है। और फिर इंग्लिश में उन्होंने जो भी है लेडीज या जेंट्स वो इंग्लिश में 30 प्लस 31 32 इस तरह से स्पीड मारा। और जो गर्ल्स हैं उसकी स्पीड 26 एमसीक्यू में 26.98 26 मार्क्स है और 98 यानी 27 चाहिए, जिसके लिए मात्र 0.08 से इन्होंने छाटा। अब बात समझ सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कुछ कुछ नंबरों से उन्होंने जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। बताइए कितनी दुख की बातें हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे और इस बारे में बाकी आप लोग अगर कुछ हो तो राय विचार या कमेंट में जो भी हो वो दीजिए सोच समझ के थोड़ा। अब चलिए नीचे हम थोड़ा सा देखते हैं। किसी किसी स्टूडेंट को हिंदी में 22.87 टाइपिंग स्पीड वाला पास क्यों, मतलब वो क्वालिफाई हो गया? जिस बेल्टॉन ने कहा था कि आप 25 प्लस स्पीड मारेंगे तो आपकी क्वालिफाइड की जाएगी, लेकिन हमारे पास सबूत भी है
हम वीडियो में भी बोल रहे हैं भाई, और कि इस बच्चों को क्वालिफाइड किया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कहने का मतलब है अगर हिंदी में फेल है तो इनको इंग्लिश में क्वालिफाइड करना चाहिए, हिंदी में फेल कर देना चाहिए, जिसमें है अगर जो 30 या 25 से ऊपर मारे हैं तो उसके हिसाब से चलनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या रिजल्ट में सुधार के कुछ और रिजल्ट आएंगे, मतलब रिजल्ट जो दिया गया है उस रिजल्ट में कुछ सुधार करके कुछ और ऐड होंगे, जैसे 5 जन मेरिट लिस्ट के हैं क्वालिफाइड से सुधार करें, या फिर क्वालिफाइड में कुछ ऐड करें जो फेल हो चुके हैं बच्चे कुछ कुछ नंबर से, उसमें क्या मतलब संशोधन हो सकता है। मेरा 7वां नंबर यह क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं, क्या जो क्वालिफाइड हुए हैं उसका मेरिट लिस्ट कब बनेगा, अगर बनता है तो उसकी नोटिफिकेशन की जारी की जाए। कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हो गए हैं तो वो भी काफ़ी दुखी हैं कि हमें क्वालिफाइड क्यों किया गया, कि जबकि हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। इसको वजह से वह बच्चे लोग काफ़ी दुखी है। चलिए मेरे ऐसे अभी 5-6 क्वेश्चन है जो कि हम अभी टाइप नहीं कर पाए हैं, थोड़ी सी टाइम लगती है टाइप करने में। अब हम आपको बात करेंगे कि आज जो भी हैं बच्चे गए थे, उन्होंने बच्चे ने ये सारी चीज़ें मिस्टेक करके जाने से पहले बहुत अच्छे थे, हम बहुत खुश थे उन बच्चे से कि बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि उन्होंने सजा कर जा रहे हैं। और कुछ ऐसे एडमिन से भी हमको बात हुई तो हम उनको बोले कि कुछ ये सब चीज़ें जो प्रिंट आउट आपको लेकर जाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो उसके मेन एडमिन थे हमने बोला था कि उससे बात कराइए, मॉर्निंग 7 बजे तक हम वेट किए, बात नहीं कराया। फिर हमने ये जा भी नहीं पाए, क्योंकि हमने वेट किया उसका काफ़ी, और रात में भी 3 बजे भोर तक भी उनसे हम बात किए। बोला कि सर सुबह 7 बजे तक आपके पास कॉल जाएगी, आप आ जाइए। हम ठीक है हम वेट करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे लोग ने सिर्फ गए हैं और इसी के बारे में सिर्फ लेटर में जिक्र किए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आपको टाइपिंग स्पीड के बारे में ही जाननी है क्या, रिजल्ट आपको नहीं चाहिए क्या, क्या आप जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही क्यों जिक्र हुए हैं। हम किसी सर की जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक सर भी गए थे जिसका नाम हम नहीं बता सकते हैं। कम से कम बच्चा जो लेटर टाइप किए हैं कम से कम लेटर को देख लेना चाहिए था। लेटर को जो भी टाइप किए हैं भाई, हम इतना कहेंगे कि थोड़ा सा सेंसिटिव ढंग से वो लेटर भी नहीं टाइप है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लेटर पे जो मुद्दा की जो बातें होती थी होना चाहिए था, वो कम से कम 4-5 या 10 इस तरह से मुद्दे को लेकर होनी चाहिए था। क्योंकि आपने जो टाइपिंग की ही सिर्फ बातें की है, अगर बेल्ट होने चाहेगी तो फिर टाइपिंग को अपने खुलासा करके फिर आपकी जो भी मांग की थी वो आपकी इतनी पिन कट कर देगी। तो आपको लगा मेरा बात कैसा, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आपको अगर मेरे से किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। और अच्छा लगा मेरा राय और विचार या फिर भी हम मदद करने की, तो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपना नंबर देते हैं, अगर किसी बच्चे की अगर ज़रूरत है अगर तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, 8873953152। यह मेरा नंबर है, 8873953152। तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम कल के वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।